हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपको आज इस वीडियो में डिक्लेयर करने वाला हूँ या बताने जा रहा हूँ। सॉरी, डिक्लेयर गलत वर्ड यूज़ हो गया, इट्स ओके, क्वाइट नेचुरल। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्किल टेस्ट की जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो क्या रहने वाली है और किस तरीके से आप बहुत ईजीली, स्मूथली और बिल्कुल काम रह के अपना जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई कर सकते हैं ईजीली। जिन बच्चों को ऑलरेडी स्किल आती है उन बच्चों के लिए वीडियो अलग से प्रोवाइड की जाएगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बच्चे, देखो स्किल टेस्ट आती है मतलब इन द सेंस कि जो बच्चे पिटमैन या आपकी जो फर्स्ट बुक होती है रामधारी सिंह, आई थिंक मुझे जहाँ तक नाम पता है, वो आपकी जो स्टार्टिंग वाली बुक होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट एक्सरसाइजेस पे हैं और आपके मार्क्स अच्छे खासे मार्क्स हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी प्रीवियस कट ऑफ्स देख ली होंगी, अब मैं उसका जिक्र इसमें नहीं करूँगा और वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप पहले उन वीडियोज़ को रेफर करें, उसके बाद इस वीडियो पर स्विच करें, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको क्या करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्किल टेस्ट की तैयारी किस तरीके से आपको करनी है। तो मैं आज इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है जो बच्चे स्पीड में दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्पीड गेनिंग की और आज हम उन बच्चों को टैकल करने वाले हैं जिनकी स्पीड 60 से 80 के बीच में है और इन्हें अच्छी स्पीड चाहिए। अब देखो, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जिन बच्चों का 80 वर्ड पर मिनट का टारगेट है ना स्किल टेस्ट का, वो प्लीज़ मेक श्योर करें कि वो 90 से ऊपर की अपनी जो स्पीड है वो रखें। अब आप पूछोगे जब 80 का है टेस्ट तो 90 प्लस क्यों रखें? भाई, फ्लक्चुएशन नाम का एक शब्द होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एसएससी की डिक्टेशंस में। इन सारी चीज़ों को कोई नहीं बताता, पर मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है। और जब अचानक से आपके डिक्टेशन में कोई न्यू वर्ड आता है ना और आपको नहीं पता होती उसकी आउटलाइन, तो आप बहुत ज़्यादा फंबल कर जाते हो और फंबल करने की वजह से आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्ड्स छूट जाएंगी। तो आपको क्या करना है, देखो, अगर मान लो कि कोई जल्दी जल्दी बोल रहा है और कोई नया वर्ड आया है जैसे एडवर्टाइजिंग, ठीक है, और आपको नहीं आती उसकी आउटलाइन, मैं मान रहा हूँ ऑलमोस्ट आप सबको पता होगा एडवर्टाइजिंग कैसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने मान लिया कि आपको नहीं आता, तो आपने क्या करा, ए लिख के ऐसे गोला मार दिया। जो ये मेरी बात है, मैं खुद करता हूँ। जैसे मुझे कोई नया वर्ड मिला और मुझे उसकी आउटलाइन नहीं आती है तो मैं तुरंत उसका कैपिटल लेटर लिख के उसे ऐसे कर देता था या करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जब मैं सेकेंड टाइम उस पैसेज को रीड कर रहा हूँ तो मैं एक बार तुरंत माइंड को फोर्स करूँगा कि पढ़ो इसे कि ये क्या बनाया था आखिर तुमने। अगर वो मुझे विद इन 5 सेकेंड रिकॉल हो जाता तो वेल एंड गुड, और नहीं होता तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये मेरी प्लानिंग रही है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने ये करा को आप खुद बताओ, आउटलाइन में जितना बनाने में टाइम लगता है उतना इसमें भी लगता है कहीं ना कहीं। फिर अगर जब आपका नया वर्ड आता है ना, तो एक ह्यूमन नेचर है, ये स्टेनोग्राफी में जो बच्चे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा आपका हाथ चलता है। अगर उसने बोल दिया ना प्राइम मिनिस्टर, तो आपको तुरंत प्राय तो बन ही जाएगा अगर आपको पूरी आउटलाइन भी नहीं आती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नहीं आता होगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आउटलाइन नहीं आती है, मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नई आउटलाइन अचानक से आ जाती है, जैसे जियोपार्डाइज्ड, मान लो ये वर्ड आ गया और आपने सुना और आप तुरंत फंबल करोगे, जियो पार यहाँ तक तो बन जाएगा मुझे जहाँ तक पता है। उसके फिर आप सोचोगे DI, ऐसे बनाने जब आपको सोचना पड़ जाएगा, आपका टाइम गया और आपके 4 वर्ड छूट गए, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही ध्यान देना, हमेशा याद रखना, लिखने से ज़्यादा ना क्या वर्ड मुझे छोड़ने हैं वो भी ध्यान रखना। अभी बात याद रखना, अब आपका अपनी अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी पे देख लेना कितने एरर्स आपको अलाउड है, ठीक है। उस हिसाब से काम करना। जैसे मान लो मैं जनरल कैटेगरी के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ, अगर मेरा ग्रेड D का मैटर है तो उसमें 7% मिस्टेक अलाउड है, तो 8 से 56, मुझे 56 मिस्टेक अलाउड है। मान गए आप इस बात को? मुझे 56 मिस्टेक अलाउड है। मान लो उस पूरे डिक्टेशन में 10 वर्ड आ गए नहीं, मैंने उसे बिल्कुल ब्लैंकली छोड़ दिया, मैंने उसकी आउटलाइन बनाने की कोशिश नहीं करी, मैंने AP ऐसे करके मान लो बना दी, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको मिनिमम, मैं कह रहा हूँ, आप अगर स्टेनो अच्छी करते हो ना तो आप कम से कम ना उन 10 वर्ड में से ना 4 वर्ड श्योरली लिख लोगे जब आप टाइप कर रहे हो। रह गया अब 6 वर्ड। क्या आपको लगता है कि अगर आपने पूरा मैटर बहुत अच्छे से टाइप कर रखा होगा, उसमें बहुत ही कम मिस्टेक्स होंगी और उसके बाद अगर आपके 6 वर्ड छूट जाते हैं तो आपके स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा? खुद बताओ, खुद सोचो इस चीज़ को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो खुद आपको पता लग गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, 6 मिस्टेक बहुत बड़ी ज़्यादा चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको काम करना है। तो अब मैं बात करता हूँ आपकी स्पीड गेनिंग का क्या कहता है, इसी वजह से काम आती है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होती है और जो फ्लक्चुएट करता है ना, पर्सन डिक्टेटर फ्लक्चुएट करता है, तो आप उसे कवर अप कर सकते हो, ठीक है। ये बात होगी। और अगर आपका 100 का टेस्ट है तो प्लीज़ 115 तक जाएँ, क्योंकि 100 की स्पीड पे लिखना, वो भी अनसीन मैटर को, थोड़ा सा ट्रिकी है। जो बच्चे ऑलरेडी दे चुके हैं बहुत अच्छे से पता है किस तरीके की सर्कमस्टांसेस होती है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
ये सारी चीज़ हो गई। अब बात करते हैं हम स्पीड गेनिंग कैसे करें जो कम स्पीड पे लिख रहे हैं। जो भी आप रेस्पेक्टिव स्पीड पे लिख रहे हैं वेल एंड गुड। अब आपको क्या करना है, देखो एक चीज़ याद रखना, स्पीड से पहले आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना, हमेशा याद रखना एक्यूरेसी फर्स्ट। ये मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में बताया है। और कोई भी अगर आपका जेन्युइन स्टेनोग्राफर होगा वो आपको सबसे पहले यही वर्ड उठा के देगा कि एक्यूरेसी फर्स्ट। मतलब एक्यूरेसी का मतलब ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं एक बार डिफ़ाइन कर देता हूँ। मान लो आपने 400 वर्ड टाइप करे, स्टेनो से कन्वर्ट करके आपने टाइपिंग करी, ठीक है। अब क्या हो, 400 वर्ड में से अगर आपकी ना 30 से नीचे गलती आ रही है तो आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है अगर 30 से नीचे तो आप कर सकते हो, मैनेज हो जाएगी। 30 पे वैसे मैंने ज़्यादा बोला है, मुझे लगता है कि 400 में आपकी 20 गलती ही होनी चाहिए, जो मेरा मानना है। अब आप कहोगे नहीं सर होती है गलती, ऐसा नहीं होता। स्टेनो में फिर फंस जाओगे, आगे स्पीड बढ़ाते रहो, कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, जब गलतियाँ हो रही तो पर फिर बेकार है आपका स्किल टेस्ट करना, ठीक है। तो 400 वर्ड में अगर आपकी 20 मिस्टेक से नीचे आ रही है ना, हर बार एक एवरेज निकालो कि 20 से कम आ रही है तो मुझे अब स्पीड बढ़ानी चाहिए। मान लो आपने 800 को लिख रहे थे 80 वर्ड पर मिनट पे, 60 वर्ड पर मिनट, जिस पे भी लिख रहे हो आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक नया मैटर उठाना है, उसे क्या करना है, आपको सीन करना है। ये अनसीन की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना, अनसीन और सीन भी नहीं पता होता। बहुत से बच्चे मैसेज करेंगे भाई देखो अगर ये भी नहीं पता है तो अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इन सारी बातों का भी डिस्कशन करूँगा, पर मुझे करना चाहिए। कोई नहीं, वीडियो लंबी होगी, जिनको भाई जो इंटरेस्टेड होगा और जिसको स्किल निकालना वो देखेगा, ठीक है। मुझे करना पड़ेगा भाई। देखो सीन का मतलब होता है जो मैटर आपने देखा और फिर उसकी आपने आउटलाइंस पूरी मतलब पूरी कॉपी में से, मान लो ये आपकी मैगजीन है, इसमें एक तरफ आपकी जो आउटलाइंस दे रखी है, एक तरफ आपका पूरा पैसेज है, तो आपने पैसेज की सारी आउटलाइंस चेक करी और आपकी एक जो नोटबुक है उसमें आपको, हाँ याद रखना मैंने ये बताया नहीं आपको नोटबुक में ना ऐसे जरूर एक लाइन खींचनी है जिससे 2 पार्टीशन हो जाए, उससे थोड़ी सी स्पीड गेनिंग होती है। अब सपोज से क्या होता है, कुछ नहीं होता। जैसे मान लो आप अपना लिखना शुरू करें, आपने यहाँ से लिखना शुरू करा, यहाँ तक है, और आप यहाँ से उठा के जब यहाँ पे पेंसिल रखोगे ना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि आपने बहुत लंबा गैप ले लिया। लेकिन जब छोटी छोटी होती है तो तुरंत आपका हाथ उठ जाता है, मूवेबल कंडीशन में होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से होता है कि नोट पैड को हमेशा 2 पार्ट पर डिवाइड करके आपको स्टेनो लिखनी चाहिए, ठीक है। ये भी चीज़ हो गई भाई। देखो जो चीज़ें मुझे याद आती रहेगी मुझे ऐड करनी पड़ेगी, भले वीडियो यहाँ 20 मिनट की हो, चाहे 25 मिनट की हो, चाहे 30 मिनट की, आपको देखनी पड़ेगी अगर आपको स्किल टेस्ट निकालना, ठीक है। हम बात करते हैं स्पीड गेनिंग कैसे करनी है। मान लो आपने पूरा मैटर देख लिया, जैसे मैंने बोला पैसेज में से आपने आउटलाइंस कॉपी करी पूरी, आपने नोटपैड पे करके देखा, ठीक है। आप जब फर्स्ट गो में जाओगे ना आपको पता चल जाएगा, मान लो कि मुझे बेवरेज लिखना नहीं आता, ठीक है। मान लो मुझे एक और वर्ड मिल गया कि एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लिखना नहीं आता। ऐसे करके मान लो आपके 25 से 30 वर्ड का कलेक्शन हो गया। अगर आप बिगिनर है तो इससे ज़्यादा होगा, पर मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनकी इतने ही वर्ड्स मिलेंगे उन्हें नए, ठीक है। 25 से 30 वर्ड मिल गए आपको। इसको क्या करना है, कोई कॉपी वॉपी बनाना चाहो तो बना लो, पर मेरा सजेशन है कि कॉपी बना के उसमें लिखने से बेटर है उसकी एक अलग कॉपी बनाओ, मतलब वैसे कह रहा हूँ नोट पैड बनाओ, उसमें आप प्रैक्टिस करो और वहाँ ना सबसे स्टार्टिंग में वो वर्ड लिख दो। वो वर्ड लिखा, मान लो जैसे मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एडमिनिस्ट्रेशन और फिर मैंने ऐसे बना दिया एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं इसकी यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाऊँगा एडमिनिस्ट्रेशन जितनी बार जब तक ये मेरे हाथ पे बिल्कुल सेट नहीं हो जाता। तो क्या होगा, अब ये वर्ड यहाँ पे लिखा है, दैट्स वाई मुझे रिकॉल करेगा। एक ऐसी बिल्कुल सेपरेट कॉपी बना लेना अलग से। ये नहीं कह रहा कि एक वर्ड को कॉपी बनाओ फिर उसे करो, नहीं, प्रैक्टिस के साथ साथ चलो, ठीक है। इस वर्ड को लिखा आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली यहीं बराबर में, और जब तक लिखते रहना जब तक वो बिल्कुल रिदम से आपके हाथों से नहीं लिखा जा रहा, ठीक है। ऐसा करके आपको ऑब्वियसली टाइम लगेगा, टाइम लगता ही है। स्टेनो इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग, क्योंकि टाइम नहीं दोगे तो ये आने वाली नहीं है। ये बहुत पेशेंस मांगती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस और हार्डवर्क मांगती है, तो आपको देना पड़ेगा अगर आपको निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने वर्ड्स वो कैरी आउट कर लिया और आपने एक बहुत अच्छे से उसे डिक्टेशन को, मान लो आपको 2 घंटे भी लग गए ना उसे प्रिपेयर करने में, कोई बात नहीं, 2 घंटे में आपने ना 800 वर्ड सीख लिए। अब चलो मान लो 800 नहीं तो 800 तो पहले से भी आपको आते थे ऑलमोस्ट, उसमें से अगर 30-40 वर्ड आपने नहीं सीख लिए ना तो बहुत बड़ी चीज़ है। डेली के अगर 30-40 ऐड करोगे ना तब भी आप ना 2 महीने में मैं अगर 60 दिन की बात करूँ और 30 से मल्टीप्लाई करूँ, 1800 वर्ड आपने नहीं सीख लिए जो हार्ड हैं, याद रखना, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है वहाँ पे पेपर ऐप में ही, ठीक है। तो आपको करना इस तरीके से एक कलेक्शन बनता जाएगा आपका। और आपको स्पीड कैसे करनी है, अब मान लो जो पैसे लिया आपने, आप जो रेस्पेक्टिव स्पीड पे आप बहुत कंफर्टेबली अनसीन मैटर को लिखते हो ना, उससे 10 वर्ड बढ़ा दो।
5 से 10, मेरा मानना है 10 बढ़ा दो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता 5 वर्ड से, तो 10 वर्ड पढ़ा दो, ठीक है, 10 वर्ड पढ़ा दो। उसके बाद क्या करो, मान लो जैसे मैं 80 पे लिख रहा हूँ, मैंने अब 90 पे कर दी और इसे सीन करूँगा मैं। और जब मैं सीन करूँगा ना तो मेरे से बहुत ईजिली लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने इसे देख लिया एक बार पूरे पैटर्न को। मुझे पता है ऑफ के बाद यहाँ पे टू बोलेगा, यहाँ के बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा, यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन बोलेगा। आइडिया लग जाता है, जो बंदा कर रहा होगा उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि कितना आइडिया लग जाता है एक बार सीन मैटर करने के बाद, ठीक है। तो आपको पता होता है आगे ये रिदम में आएगा। अब देखो कभी भी देखना कंसर्न विद ऐसे कुछ आता है, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रेज होते हैं जो आपको रट चुके होते हैं। आई वुड लाइक टू से दैट, आई मे से सो, ऐसे बहुत सारे फ्रेज होते हैं जो लगातार आते हैं। आप वो सुनते ही बता दोगे ये आएगा अब आगे, ठीक है। तो इस माई ऑनरेबल फ्रेंड, इस माई रेस्पेक्टेड चेयरमैन, ऐसे करके बहुत सारे फ्रेजेस होंगे जो आपको रटने लगेंगे धीरे धीरे। तो उन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना। और इस तरीके से आप क्या करो, उस पैसेज को लिया आपने और उसे मान लो आपने पूरा लिखा 90 वर्ड पर मिनट पे। और अब जब आपने 90 वर्ड पर मिनट पे उसे लिखा ना, उसे लिखो कम से कम किससे कम, उसे 5 से 6 बार रिपीट करो। जितना उसे आप रिपीट कर दोगे ना, आपका हाथ बहुत ज़्यादा तेज फ्लो में चलने लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उन आउटलाइन से नॉन होंगे, ठीक है। जब आप आउटलाइन से नॉन होते हो तो बहुत ईजिली आप लिख पाते हो अपनी कोई भी स्टेनोग्राफी को, ठीक है। ये बातें होंगी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, स्पीड बहुत अच्छे से गेन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में जितने पॉइंट्स थे इंक्रीज़ करने के, मैंने एक्यूरेसी का भी ध्यान रखने को कहा है। तो प्लीज़ मेंशन रहे अपने माइंड में, बिल्कुल याद रखना। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोल दूँ कि प्लीज़ टाइपिंग को इग्नोर मत करना। टाइपिंग हिल जाता है। ये जो वर्ड है ना टाइपिंग, और एक और वर्ड वो भी लिख लिए पे, चलो यहीं लिख देते हैं, रीडिंग। इन दोनों को अगर इग्नोर कर दिया ना, स्टेनोग्राफर कभी नहीं बनोगे। सुन लो ध्यान से, कभी नहीं बनोगे। तो बच्चे लिखना जानते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, तुम खुद जाके देखना, इंस्टीट्यूशंस में भरे होते हैं बच्चे जिन्हें स्टेनो लिखनी आती है, उन्हें अपनी आउटलाइंस पहचान में नहीं आ रही होती क्या लिखा होता है। क्या फ़ायदा फिर ऐसे स्टेनो का स्पीड का, जब आपको खुद की आउटलाइंस नहीं समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा। बहुत से बच्चे होते हैं पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं, अच्छा सुना देते हैं, पर टाइप नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है टाइपिंग में टाइम जाता है। थोड़ा इरिटेटिंग तो लगता ही है टाइपिंग। जिन बच्चों को स्टार्टिंग में करते हैं थोड़ा सी दिक्कत होती है, स्टेनो से कन्वर्ट करना थोड़ा मन नहीं करता है, मुझे भी पता है इस चीज़ को, मैंने खुद ने सीखी तो मुझे भी पता है मुझे कितनी इरिटेशन होती है स्टार्टिंग में कन्वर्ट करने। मेरा मन ही नहीं होता था मुझे ट्रांसक्रिप्शन करना, पर आपको करना पड़ेगा अगर आपको स्किल टेस्ट निकालना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना भाई। मैंने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट जो है कवर करे अपनी रेस्पेक्ट में। जो चीज़ें मुझे फील हुई कि नहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी डील कर दी है। और स्टिल आपका कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ मेंशन करें मुझे कमेंट सेक्शन में, आपके डाउट्स का जो आपको सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। ग्रोथ करवाओ, आपके हाथ में, आपको ही करवाना है, ठीक है। आपका चैनल है, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आप ग्रोथ करवाओगे मेरा मन करेगा वीडियोज़ लाने का, क्योंकि आप वीडियोज़ पे व्यूज़ दोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। और देखो एक चीज़ आपको इनिशिएट करनी है आज से, अगर आपको वीडियो को कोई सा भी पार्ट अच्छा लगता है ना, प्लीज़ उसे मेंशन करो और उसकी टाइमिंग लिखना कि इस टाइम से इस टाइम तक बताया गया, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं यार मेरी जो मेहनत है ना वो काम आ रही है बच्चों की। क्योंकि जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि नहीं तुम खुश हो इस वीडियो से या तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है मुझे वीडियो प्रोवाइड करने का। मुझे भी तो कोई मोटिवेशन मिलना चाहिए कि नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं भाई, उत्सुकता मुझ में भी रहे। हमेशा याद रखना, जब तक आप किसी को इंसेंटिव्स नहीं दोगे ना, जब तक वो काम नहीं करता बंदा। तो थोड़ा सा इंसेंटिव्स के थ्रू मैं सिर्फ इतना मांग रहा हूँ कि आप मुझे लाइक्स करें, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और एक बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट भर के दें कि हाँ भाई हमें ये टॉपिक अच्छा लगा। चलो आप टाइमिंग मत भी लिखना, पर इतना ज़रूर लिखना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ये बात मैंने अच्छी बताई, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, जिस भी चीज़ से आप सहमत हो आप उसे लिखना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।